लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण के लिए मतदान जारी है। इस चरण में यूपी के वाराणसी, गोरखपुर सहित कुल 13 सीटों पर वोट पड़ रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है या शाम 7 बजे तक चलेगा। इस वक्त बूथों पर महिलाओं की लंबी कतारें लगी है। इसी चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजल अंसारी भी इस चरण में मतदान वाली सीटों पर उम्मीदवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन सेतु और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि लोकसभा का जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना था और आज शनिवार को जो अंतिमवां चरण का जो चुनाव है वो हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव जो है देश में सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और आज शनिवार को जो अंतिमवें फेज का जो चुनाव है आज वो संपन्न हो रहा है। और इसमें चंदौली ज़िले के शाहूपुरी में इस समय हम केंद्र पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो वोटर हैं वो धीरे धीरे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस कमरे के अंदर जो है एक बूथ बनाया गया है और उस बूथ पर जो है जो वोटर हैं, मतदाता हैं, वो जा करके अपने मत को वो दे रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। अब समझ सकते हैं कि इस समय यहाँ पर जो है कितनी शांति व्याप्त है और पूरी तरह से एकदम शांति तरीके से यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है, मतदान कराया जा रहा है। और ये शनिवार को आज 7वें चरण का जो चुनाव है आज वो संपन्न किया जा रहा है और संपन्न होने के बाद में जो नतीजों की बात करते हैं तो नतीजे जो है 4 जून को नतीजे आएंगे और हमें ये पता चलेगा कि हमारा अगला सांसद चंदौली का कौन होगा और अगला प्रधानमंत्री का कौन होगा। अब समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बूथ है उस बूथ के में बना एक ही बूथ बता रहे हैं कि यहाँ सिंगल बूथ है और बूथ पर जो है बड़े शांतिपूर्वक जो है कोई हुड़दंगई यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। पूरी तरह से जो है एकदम शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर चुनाव किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी के जो जवान है यहाँ मौजूद हैं और इधर भी यहाँ जो सुरक्षाकर्मी के जो जवान है यहाँ मौजूद हैं पूरी तरीके से। तो ये समझ सकते हैं कि किसी प्रकार का हुड़दंगई जो है वो यहाँ पर एकदम देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है यहाँ पर चुनाव कराया जा रहा है। समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक मतदाता हैं, आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि जो है वो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव करा रहे हैं। सर नाम बताएं पहले आप। मेरा नाम डॉक्टर राजा, मैं पूर्व प्रधान चांदी तरह का हूँ। अच्छा। मेरे गांव सभा में 3 बूथ है। हाँ। बूथ संख्या 173 महादेवा। हाँ। बूथ संख्या 179 चांदी तरह। हाँ। बूथ संख्या 180। हम लोगों का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। महंगाई। हाँ। युवा त्रस्त हैं, बेरोजगारी त्रस्त है, शिक्षक भर्ती वाले में है। मैं आप सभी लोगों से जो शिक्षक भर्ती जो समस्या है हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूल समस्या युवाओं की है, बेरोजगारों की है, महिलाओं की है। हमारे यहाँ शाहूपुरी फैक्ट्री जो है आज कम से कम 30 साल से बंद पड़ी हुई है। यहाँ जो है चलती थी, कम से कम 10,000 लोग का जीविकोपार्जन चलता था। ये फैक्ट्री बंद अगर चाहे होते, यहाँ सरकार जो यहाँ फैक्ट्री लगा दी हुई थी तो कम से कम 10,000 आदमी का जीविकोपार्जन होता था। मैं आप इसी बेस पर हम लोग मतदान कर रहे हैं कि कम से कम नई सरकार बनेगी, नया आगमन होगा तो इस मुद्दे को हम लोग लोकसभा विधानसभा में उठाएंगे, उससे हमारे एरिया का विकास होगा। कौन सी नई सरकार बना रहे हैं आप? इंडिया गठबंधन की सर। यानी क्या अखिलेश जी की? अब उसमें इंडिया गठबंधन सब लोग आ जाएंगे सर। हाँ, राहुल गांधी भी हैं। सब लोग इंडिया गठबंधन सब लोग आ जाएंगे। बीजेपी से नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज नहीं। उनके देखिए उनका खाली रोड है। हाँ। रोड से मंदिर से 2 ही चीज फायदा है। हाँ। एक ब्राह्मणों को फायदा होगा, भिखारी को, और दूसरे उसे आपको रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ। आपको कारखाना लगाएंगे। हाँ। रोजगार मिलेगा। हाँ। व्यापार देंगे, रोजगार मिलेगा। हाँ। एक आदमी अगर नौकरी करेगा तो 10 आदमी को परिवार से उसमें रोजगार मिलेगा। हाँ। तो हमारे यहाँ कम से कम समझ लीजिए इस समय शिक्षक परेशान है, प्रशासक परेशान है, सारे राज कर्मचारी इस सरकार से पीड़ित है। बाकी अपना दर्द वो नहीं कहेंगे, उनके वो अधीनस्थ हैं, राज कर्मचारी उनके अधीनस्थ है। वो आपको नहीं करेंगे तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसीलिए वो अपना भाई जो है निभा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, उनको भी पीड़ा है। हम लोग तो क्या लगता है कि जो है अभी भाजपा से आप नहीं हो पाया तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन ये नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों को विश्वास है कि इंडिया गवर्नमेंट है। बताए रेल बिका, BSNL बिका, एयर इंडिया बिका, ये कांग्रेस के देने की जो बनाया था। उसके बाद बीजेपी ने कौन कारखाना लगाया, कौन उद्योग लगाया? हाँ। 200 जब कोरोना काल से 285 इंडस्ट्रीज बंद हो गई है। हाँ। उसमें 10, 20, 50 लोग काम करते तो अब कहाँ जाएंगे बेचारे? हाँ। बेरोजगारी है। यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा भुखमरी और मतलब बेरोजगारी है, चरण सीमा पर है। हाँ। तो मैं आप सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप चढ़ बढ़ कर हिस्सा लेकर
अगले सरकार को आह्वान करिए, उसी को मत दीजिए। गांव सभा की तरफ से धन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। और तब तक जो है हम आपको लेटेस्ट जो जानकारियां हैं वो समय समय पर आपको देते रहेंगे, तब तक के लिए इंतजार करिए। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जनसेतु, चंदौली।